Hello everyone. So today we will learn about what is data structure. कि हमें इसकी ज़रूरत होती क्यों है, ये होता क्या है, ठीक है. So a data structure is a way of organizing, storing and managing the data so that it can be used efficiently. इसका मतलब क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है हमारा जो डेटा होता है उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करने के लिए, और ताकि हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाएँ. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक सपोज़ कि आपके पास क्या है कि एक क्लॉथ्स का एक पूरा बंडल रखा हुआ है. अब आपको इसमें से एक शर्ट ढूँढनी है, बट पूरा बंडल पूरा मिक्स्ड है तो आपको उसको ढूँढने में प्रॉब्लम होगी. बट अगर यही क्लॉथ्स एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होते, लाइक शर्ट अलग है, पैंट्स अलग है, जैकेट्स अलग है, सब सेपरेट होता, सो यू कैन फाइंड देम क्विकली. तो इसी के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. जो हमारा डेटा जो अनस्ट्रक्चर्ड वे में इधर-उधर कहीं भी स्टोर होता है, उसको मैं पर्टिकुलर जगह पे एक ऑर्डर में उसको हम क्या करें, स्टोर करें, ताकि जब भी हमें उसकी नीड होती है, हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. तो इसमें हम यही देख रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द डेटा. तो इसीलिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. अब पाइथन में क्या है कि इसमें बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं. ये डेटा टाइप्स और डेटा स्ट्रक्चर दोनों एक ही होते हैं पाइथन में, क्योंकि ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स है. पाइथन के जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सब बिल्ट इन डेटा टाइप्स है. अब इनको क्या होता है, ये बिल्ट इन है तो हमें इसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम लिंक लिस्ट और ट्री स्टैक इनको करते हैं. ये हमारे पास क्या है कि बिल्ट इन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं. सो these are the predefined data structure which is provided by the Python. So we don't need them from the scratch. Like we don't want to, if you don't want to implement a data structure, so we can directly use the Python's internal data structures. अब इसमें क्या होता है कि अलग-अलग टाइप के, सपोज़ लिस्ट है, टपल है, सेट, डिक्शनरी है, स्ट्रिंग है. तो अब लिस्ट का जो यूज़ हो रहा है वो होता है कि डायनामिक एरेज़ के लिए, कि हम एक डायनामिक एरे क्रिएट कर सकते हैं जो कि क्या करता है, हेटेरोजेनियस वैल्यूज़ को स्टोर करता है. जब भी हमें जिस तरह के डेटा की नीड होगी वो एक ऑर्डर्ड में स्टोर होगा, और जब भी जहाँ पे हमें एक्सेस करना होगा उसको हम उसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. अब इसमें क्या होता है कि लिस्ट में कि डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ हो सकती है. अगर हमें यूनिक वैल्यूज़ चाहिए तो हम सेट का यूज़ करेंगे. अब ये डायनामिक एरे होता है जो रीसाइज़िंग भी सपोर्ट करता है, कि अगर हम इसको क्या कर सकते हैं कि एक बार डिफ़ाइन करने के बाद हम इसको इसमें डेटा ऐड कर सकते हैं, डेटा कम भी कर सकते हैं. तो उसके बाद तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास टपल है. टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, कि एक बार क्रिएट हो गया तो वो वापस से रीडिफाइन नहीं होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक लिस्ट है, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है कि ये लिस्ट है जिसको क्या, 2 सेकंड, ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ ये आपके पास एक लिस्ट है 1 2 3 4. अब इसमें आपको क्या करना है, 5 को ऐड करना है. तो ये क्या, इसको 5 को ऐड कर दिया आपने, तो ये क्या हो गया, ये सपोर्ट करता है रीसाइजिंग को. बट क्या होता है टपल्स में, क्या होता है कि एक बार अगर कोई चीज़, एक बार कोई टपल हमने क्रिएट किया तो उसको फिर हम वापस से रीडिफाइन नहीं कर सकते, उसमें वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते, मतलब उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. तो इस चीज़ का हमें कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ये भी चीज़ हम देखने वाले हैं. फिर सेट का जो यूनिक वैल्यूज़ स्टोर करता है लेकिन अनऑर्डर्ड होता है, कि उसकी जो वैल्यूज़ होगी वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. सपोज़ कि 1 2 3 हम इस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, बट सेट में भी कि इस तरह से डेटा वो स्टोर करे, लेकिन हमेशा यूनिक वैल्यूज़ को स्टोर करेगा. तो इस तरह से हम इनका यूज़ करने वाले हैं. उसके अलावा हम देखते हैं कि पाइथन में जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स है उनका यूज़ क्या है.
उनका पर्पस क्या है? तो उनका पर्पस है तो एफिशिएंट डेटा स्टोरेज एंड एक्सेस के लिए, कि दे मैनेज द मेमोरी इंटरनली। लाइक अभी हम बात करें कि डायनामिक रिसाइजिंग होती है इसमें, कि सपोज कि अभी स्टार्टिंग में ये 2 है, अब इसमें अगर मुझे 4 करना है तो सपोज इसकी साइज अभी 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 को क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी वैल्यूज आएगी वो यहाँ पे अपेंड हो जाएगी। तो ये क्या करता है, डायनामिक रिसाइजिंग को सपोर्ट करता है। उसके अलावा हम क्या होता है कि डिक्शनरी लुकअप्स होते हैं हमारे पास, कि हमें कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सर्च करनी है, क्विकली ऑर्डर ऑफ वन टाइम में सर्च करनी है, तो उसके लिए हमारे पास डिक्शनरी होती है। और जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो टाइम सेविंग भी होते हैं। सो नो नीड टू कोड योर ओन लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड हैश टेबल, जैसा हमने अभी देखा। तो हमें कोई नीड नहीं होती, बिल्डिंग डायरेक्ट हमारे पास बने हुए हैं, बस हमें उनका यूज़ करना है, उनको क्रिएट करना है। उसके अलावा क्या होता है कि रीडेबल और पाइथोनिक कोड होते हैं। कोड इज शॉर्टर एंड क्लीनर होते हैं, कि हमारे पास सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी बनाई होती है, तो हम उसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी द स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग। ओके, थैंक यू।